हेलो। हेलो। हाँ जी। रमेश कुमार जी से बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। गुड आफ्टरनून सर, चालू गुड। बात कर रही है एक्सिस बैंक के बिहाफ से। अच्छा, इस बोलो। कार्ड की पेमेंट पेंडिंग सर, आपकी इसे क्लियर क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? मैडम पैसे नहीं ना, इसलिए क्लियर नहीं करा पा रहे थे। तो सर पार्ट अमाउंट तो पे करा सकते हैं ना इस मंथ आप? मैम पार्ट अमाउंट करूंगा तो फिर अगले महीने फिर कोई और आ जाएगा पार्ट अमाउंट मांगने। पार्ट अमाउंट सर तो कभी जी खत्म अगर नहीं होगा सुनिए ना। सुनिए सुनिए, पार्ट अमाउंट कराने से आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी ना, नहीं तो पेनल्टी हर मंथ लगती रहेगी इस पर। चलो तो अगले प्लांटी नहीं मंथ तो लगेगी। सेटलमेंट ले लीजिएगा। सेटलमेंट ही तो दे दो, हम तो सेटलमेंट के लिए हमने तो मेल भी भेजा, उस पर भी कोई जवाब नहीं दे रहे। सेटलमेंट के लिए अमाउंट है सर के पास? आप अमाउंट अगर हमारे अकॉर्डिंग बताओगे, जो आप सबको देते हो उस हिसाब से दोगे तो मैं जरूर ले लूंगा। हाँ तो कितने तक में चाहिए आपको, बताइए हमें तो मुझे। 7,500 रुपये में चाहिए सेटलमेंट। 7,500 में आपने जी। यूज़ कितना किया आपको पता है सर? वो सब भूल गया मैं। उन सब बातों से कोई फायदा नहीं मैडम बात करके। सेटलमेंट का आपका मतलब ये टोटल। होता है, सुनो, सेटलमेंट का मतलब इतना मुझे पता है। सेटलमेंट का हम्म। मतलब ये होता है कि आज के बाद ब्लैक लिस्ट में डाल दोगे, जहर खाने के लिए भी कोई लोन नहीं देगा। इतना पता है, तो इससे मैं उतना ही दे पाऊंगा जितना हमें देने की क्षमता है। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो कुछ कम करके उसके हाफ करके कस्टमर से वो पेमेंट ली जाती है। अच्छा, बट अच्छा। आप बोल रहे हैं कि 47,000 आपने यूज किया है, आपको 7,000 में सेटलमेंट दे दिया जाए, हम्म। ऐसा? हम्म। अगर मैं आपसे 47,000 रुपये लूंगी, आप बोलूंगी मेरे पास पैसे नहीं है, सात हम्म। हजार में आप मेरा काम चला लो, तो ले लोगे क्या सर आप? अगर क्राइटेरिया होगी तो जरूर लेना पड़ेगा, क्या करोगे। सर आप दे आपकी दो जो मुझे फिर सैलरी है, सुनो 47,000 रुपये। सुनो, लिसन सालू जी। जैसे कि आप जी। मेहनत करके आप 8 घंटे आप सबसे बेहतर से बेहतर काम करके आप अपने बैंकर को और अपने टीएल को आप देते हो, हम्म। तो उस टाइम पे क्या आपके अकॉर्डिंग आपका बैंकर आपको सैलरी बढ़ा के दे देता है? देता तो वहाँ के क्राइटेरिया के हिसाब से ना, जो 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 उस एजेंसी के ओनर ने फॉलोअप कर रखा होगा क्राइटेरिया के हिसाब से। सर जी अगर मैंने किसी का पैसा लिया है, यूज किया है, तो मैडम मैं आप उसे बोलो भरूंगी ना। या नहीं आप भरूंगी जो उसको? आपने मुझे क्वेश्चन किया कि क्या आप इतना दोगे तो इतना ले लोगे क्या, उसके हम्म। पे मैं पूछ रहा हूँ। आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन क्या आपके हम्म। हिसाब से वो सैलरी बढ़ा के दे देगा आपको? बट सर जिस अकॉर्डिंग मेरी सैलरी होगी उस अकॉर्डिंग मेरा काम होगा। हाँ तो बस उसी है, वही तो है ना, जिस अकॉर्डिंग हमारा और आपका रिलेशन खत्म हो रहा है उस हिसाब से हम कर रहे हैं। ये तो आरबीआई तो भी सर कहते हैं कि हमने वो तो आप वो तो आप खुद कर रहे हैं ना सर, आपका सिविल जो खराब हो रहा है खुद कर रहे हैं आप, कोई देखो और थोड़ी कर सिविल, रहा है। हम देखो परिस्थितियां जो खराब हुई है ना उसको हमने खराब नहीं किया है। कुछ चीजें होते हैं जो तो प्राकृतिक चीजें होती हैं, वो ये हमारे प्रकृति चीजें साथ हुई क्या हैं है? और हमने, सुनो भाई बात तो सुन लो। जो चीजें जी। हमारे साथ नेचुरल हुई हैं वो हमने ऑलरेडी मेल हम्म। किया हुआ है। उस पर आज तक हम्म। कोई जवाब मुझे नहीं दिया आप लोगों ने। मुझे बोला था आपकी हम्म। एजेंसी से, वो इंस्पेक्टर एजेंसी मुंबई, वहां से बोला था आप मेल पे भेज दो, मैं आपको सेटलमेंट देता हूँ, आज के आज ही देता हूँ। वो पूरा हम्म। वो चला गया। अभी आपसे आपके पास आ गया है, ये आपके पैसा बाजार हम्म। मार्केटिंग कंसल्टेंट एजेंसी में आ गया है, गुड़गांव के ये उसमें। राइट अपने आ ठीक है। चुका है सर हाँ कार्ड। तो ये राइट ऑफ में आ गया, तो ये बड़े आराम से 7,500 से 8,000 रुपए के बीच में सेटलमेंट हो जाता है। एक्सिस बैंक इतने में करती है, इतना नहीं मैं नहीं जानता हूँ। सर, ये आपकी गलतफहमी है। 1 अप्रैल से आरबीआई की गाइडलाइन चेंज हो चुकी है। अच्छा, तो आप 50% ही कस्टमर का माफ कर सकते हैं पैसा, 50% हमें लेना होता है। अच्छा। आप एक बार अगर आप मुझे पिछले मेल कर मंथ दोगे? करवा लेते, एक बार आप मुझे अगर मेल आप कर दोगे पिछले, ताकि मुझे भी पता चले किस चीज़ का मेल करवा दूँ सर मैं इसी आपको? चीज का कि 1 अप्रैल से चेंज हो गया है क्राइटेरिया। वही चाहिए तो आप फ़ोन यूज़ करते हैं, हम उसमें चेक कर सकते हैं, ऐसा मेल करने वाली क्या बात है? मैं अगर इतना पढ़ा लिखा होता मैडम तो मैं तो ये भी बता देता ना भाई, ये भी आपसे पूछ लेता है कि आप अपनी एजेंसी का नाम बता दो। तो सर जी आप खुद ही तो बोल रहे हैं कि मेरे को पता है कि भाई इतना इतने में हो जाए भाई सेटलमेंट, मुझे कैसे पता पता है है आपको? इसलिए है, सुनो, मुझे इसलिए पता है क्योंकि हम आपको हम्म। लेटर तक दिखा सकते हैं कि आपको इतने इतने में, इतने इतने परसेंट में सेटलमेंट किए गए हैं। सर जी अगर आप पिछले मंथ लेते तो बेशक आपको कम से कम अमाउंट में मिल जाता, मैडम लेकिन इसी मंथ में नहीं मिल पाया। पिछले मंथ तो मैं 8,500 रुपये देने के लिए विलिंग हो गया था, लेकिन हम्म। आपके एजेंसी वालों वो भी लेने के लिए तैयार नहीं थे। आप तो वो पिछले नहीं आ मंथ की रहा बात होगा, कर रहे हो। आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो नहीं आ रहा होगा, तो सर कैसे ले लेंगे ये बताइए ना। अब तो 40,000 अभी रुपये अभी यूज आरबीआई का गाइडलाइन क्या कर क्रॉस लेंगे हो गया? कि 8,000 में आप ले लीजिए, तो नहीं हो पाएगा ना सर। मैडम अभी तो मैं इतना ही दे सकता हूँ, 7:30 से 8 के बीच में दे सकता हूँ। अगर लेना है तो आप ले लो, नहीं तो आपका जो फर्दर प्रोसेस होता है वो आप कर लो। हाँ तो पे करवाइए फिर कार्ड पे सर। अरे मैडम मैं बोल रहा हूँ कि मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, तो आप कह रहे हो कि पे करवाइए कार्ड पे, ये क्या मतलब हुआ? तो आपके पास इतना अमाउंट है ना कि पे कर सकते हैं, बोले 7-8 हज़ार रुपये। वो सेटलमेंट अमाउंट है, सेटलमेंट अगर आप लेटर दे रहे हो तो हम कर सकते हैं। तो सेटलमेंट के लिए कम से कम अमाउंट तो बताइए उसके अकॉर्डिंग, मैं बोल जो तो रहा हूँ कि, सेटलमेंट मिल जाए। अरे भाई मैं बोल तो रहा हूँ 7,500 से 8,000 के बीच में सेटलमेंट अगर आप, इतने में नहीं मिल पाएगा सर, कम से कम आपको 18-20 में मिलेगा ये तो सेटलमेंट। 18-20 जब इकट्ठा हो जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा कॉल करके।
तब तक आपके कहीं और पैसा ज्यादा बढ़ बाजार जाएगा। मार्केटिंग कंसल्टेंट जो आपकी एजेंसी है गुड़गांव की, मैं उनको आपको फोन करके बता दूंगा। ठीक, आप इसी एजेंसी से हो ना? लो ना, बात करो ना, फिर दिमाग खराब कर रहे हैं मेरा। नहीं मैडम, दिमाग खराब तुम्हारा टीएल कर रहा है, हम थोड़ी न कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब इतना सर, प्रॉब्लम क्या तो हुआ? हमने ऑलरेडी मेल पे दिया हुआ है। क्या मैं जान सकता हूँ आपका नाम? मयंक नाम है सर। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हो? बिहार से बात कर रहा हूँ, एक्सिस बैंक के इनका सीनियर बात कर रहा हूँ। सीनियर बात करो तो सर, सीनियर को तो और ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि जब कॉल ली जाती है तो बताया जाता है कि कॉल मैं अपने सीनियर को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जी जी। मेरे पूछने से आपको बताना पड़ रहा, तो ये तो फिर बहुत, फिर ठीक है सर, तो सॉरी उसके सही है। लिए। बाकी आप मुझे बताइए ना फीडबैक। सर फीडबैक यही है कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं, मल्टीपल डेप्थ होने की वजह से सबका सेटलमेंट किया है और आपका भी सेटलमेंट करूंगा। ऑलरेडी मैंने जो भी कंसर्न था सब मेल पे लिख करके दिया हुआ है। 7.5 से 8 हज़ार के आसपास में सेटलमेंट करा सकता हूँ, अगर पॉसिबल है तो आप कर दो। अदरवाइज जो भी फर्दर प्रोसेस है आप कर लो, क्योंकि आप तो सारे प्रोसेस कर सकते हो, करते हो। हमारे मैं कहने चेक से कर। कोई चीज़ तो आप करोगे नहीं सर। कितना कह रहे हो आप? 7.5 से 8 हज़ार के आसपास में हम इसको सेटलमेंट कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं हमारे पास सर देने की क्षमता। 47,000 का अमाउंट, एक बात बताइए मुझे, 47,000 का सर अमाउंट। 31 हज़ार की मेरी कार्ड की लिमिट थी। वो जो भी है वो ब्याज है, जस्ट एक प्लांटी पनिशमेंट ब्याज है, ना कि बैंक ने मुझे पैसे दिए यूज करने के लिए। बैंक ने मुझे 31 हज़ार दिया था। 31 हज़ार के ऊपर आप मुझे जिस तरीके से भी कहना चाहते हो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आप 47 हज़ार चलो की बात 31,000 करोगे, मान लेता 47 में हूँ। 7 रुपए की बराबर भी नहीं सुनूंगा। चलो 31,000 की बात कर लेता हूँ, ठीक हाँ है। 31,000 में आप कह रहे हो 7,000 का सेटलमेंट, जी, सर कैसे पॉसिबल है, बताओ वो मुझे। पॉसिबल इस तरीके से है क्योंकि जब आरबीआई ये कहते हैं कि जब परिस्थितियां स्थितियां कुछ खराब हो जाएं तो हम्म। हम जो है कि हम आदेश करते हैं सभी एनबीएफसी और बैंकों को कि आप अपनी स्थिति हाँ परिस्थिति के हिसाब से मैक्सिमम अमाउंट को हम रिड्यूस करके हम सेटलमेंट करके आपसे पीछा छुड़ा सकते हैं। हाँ, वो बात आपकी एग्री करता हूँ मैं भी, बट अच्छा, क्या है कि आरबीआई की पॉलिसी भी तो होती है ना सर, एक 50% का क्या रखा है इस मंथ के लिए, अब बताइए मुझे। 50% तो आपके कितना फिफ्टी हो रहा है? परसेंट सर, हम तो आपको बता रहे हैं 14-15% के भी लेटर आपको मैं दिखा दूंगा आपके एक्सिस बैंक के। आप फिफ्टी नहीं, परसेंट वो की तो बात बहुत दूर की बात मुझे ना बता रहे हो। आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से कह रहे थे, मैंने उसी सर हिसाब से मैं बता रहा सर मैं अपना कहीं किसान यूनियन के गाइडलाइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी आरबीआई गाइडलाइंस की बात कर रहा हूँ सर। था। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, उन्होंने तो 50% कह रखा है इस महीने, 50% कलेक्ट करो कस्टमरों से तो इस महीने कह सेटलमेंट को रखा है लेकर। ना, तो अगले महीने करेंगे, अगले महीने कम होगा तो अगले महीने करेंगे। अगले महीने तो और बढ़ जाएगा सर जी, लास्ट मंथ तो सर बढ़ जाए 40% था, इस जितना बार उधर आप 50 होगा। बढ़ा। सर एक बात बताइए, देखो सर, बढ़ता क्या है? मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ सर आपसे, देखो सर रिक्वेस्ट है। मयंक जी एक बात बताइए, बढ़ता क्या है, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट या कि ब्याज? नहीं, वो बोल रहा हूँ ना, मैं पॉलिसी सर बोल रहा हूँ, सर सेटलमेंट की पॉलिसी। मयंक सर, जी। आप मुझे ये बताइए कि ये जो बढ़ रहा है अमाउंट, वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट पर ब्याज बढ़ रहा है? टॉस अमाउंट बढ़ रहा है सर, टोटल आउटस्टैंडिंग यानी टॉस प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रहा आपका है ब्याज मुझे का। सर, टॉस अमाउंट पॉस अमाउंट सब कुछ हम मालूम है मुझे। मैं आपसे यही जी चीज कह रहा हूँ कि हमारा पॉस अमाउंट कैसे बढ़ रहा है, ये मुझे जवाब दीजिए। पॉस अमाउंट बढ़ रहा सर, है, पॉस लेट अमाउंट बढ़ पेनल्टी रहा फीस है? होती है ना। टॉस अमाउंट बढ़ रहा है, पोज अमाउंट आपका यूज हुआ अमाउंट है, उस पर ब्याज लग तो के टॉस अमाउंट बनता पॉस अमाउंट पर हमारा टॉस अमाउंट बढ़ रहा है ना सर। तो हमने कोई एक है। बात बताइए, जो अमाउंट बढ़ रहा है उसको क्या मुझे यूज करने के लिए दे रहे हो क्या? जस्ट एक पनिशमेंट ही तो है। हाँ, पनिशमेंट तो है सर, लेट पेनल्टी फीस आपको तो पता ही है, जैसे कि आप सर आप बैंक कितनी को। भी लगा लो, सुनो, जो कितनी भी प्लांटी लगा लो, आप कह दो कि 1 साल लगा दो इसको क्लियर करने में। आप कह दो हाँ, कि 1 साल के बाद हमारा क्राइटेरिया पूरा चेंज हो गया, तो कस्टमर की स्थिति बदल करके वो नहीं आएगी कि वो आपको पूरा दे देगा। सर राइट ऑफ आने से पहले लगते हैं चार्जेस, राइट ऑफ में आने के बाद नहीं लगते, 180 डेज बाद ये बंद हो जाते हैं चार्जेस लगना। सर चार्जेस लगना बंद हो या ना हो, हमारी स्थिति इससे ज्यादा देने की नहीं है। आपको जिस एंगल से इन्वेस्टिगेशन करना है मैं सर आप कर लो, आपका मैं आपको पूरा लास्ट साथ बता देने के देता लिए हूँ, देखो तैयार मेरे हूँ। को, देखो मेरा काम है आपको बताना, बाकी आपको खुद ही देखना है कैसे कंफर्टेबल हो आप। मैं सर हम लास्ट बता रहा हूँ कंफर्टेबल तो आपको। सर, हम इंस्पेक्टर एजेंसी मुंबई की थी तब से मैं कंफर्टेबल कोशिश कर रहा था। मैं 8,500 देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उनको चाहिए था 10,000, 9,500 देने के लिए चाहिए होता है। हम्म। तो क्या करूंगा बताओ मुझे? मेरी बात तो सुन लो सर, आप अपने आप में ही बोले जा रहे हो, तो मेरी तो सुन लो एक सर बार, मैं मैं क्या आपकी कह रहा पूरी बात सुन रहा हूँ, सुना दीजिए, क्या चीज नहीं सुना? हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट जो आपका बनना है ना, वो भी रिक्वेस्ट करके 11,437 का बन रहा है सर। सर मैं 8,500 से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दे सकता, मेरी स्थिति ही नहीं। वो भी घर का कुछ ना कुछ सामान बेचूंगा और आपके सामने पूरा एविडेंस दे सकता हूँ मैं आपसे क्या अच्छा। कह रहा हूँ। लोगों की बातें छोड़ो कि लोगों ने क्या क्या बहाने करके इंटेंशन बना के करते होंगे डिफॉल्ट, लेकिन मैं आपको ए से लेके जेड तक एविडेंस दे सकता हूँ। इंस्पेक्टर एजेंसी ने जब मेरे घर पे विजिट कराया था बिना इंफॉर्मेशन के, हम्म। तो आप उनसे पूछिए कि मैं कौन से महल में रह रहा हूँ, उनसे पूछिए ना। भाई सर मैं आपको बैंकिंग तो एक ही प्रॉब्लम बैंकर तो समझ सेम ही रहा हूँ। होता है ना।
मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ बट सर प्रॉब्लम समझ रहे हो तो फिर आप इसको इतना ज़्यादा खींचने की ज़रूरत ही नहीं होती ना सर। आप तो मैं सोचिए वही ना तो कि कह रहा हूँ ना आपको, आप ही सर, मैं कह रहा हूँ वही तो चीज़ आपकी कह रहा हूँ। लास्ट मंथ भी नहीं हो रहा था 8,500, तो लास्ट मंथ तो आपका 9,872 में हो रहा था, इस बार 11,000 में हो रहा, बल्कि बढ़ रहा है ना कि घटने में। आप अपनी सर बात बढ़ने में दो रहो ना, कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। जब हाँ किसी इंसान की स्थिति बिगड़ जाती है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके उसके ऊपर लोग कितना हंस रहे होंगे। जब आपकी बात एजेंसी मैं के क्या लोगों ने, हूँ, सुनो सुनो मयंक समझ जी, रहा हूँ मयंक बट जी, देखो सर। जब आप, मयंक जी जी 1 मिनट, जब आपके जी एजेंसी के लोग आ करके मेरे घर पे मेरे पड़ोसी से पूछते हैं कि इनके घर में ताला लगा है, जी कहाँ है, भैया हमें नहीं पता, आप फोन कर लो। जी नहीं फोन क्या है, ये फोन नहीं उठा रहे हैं क्योंकि बैंक से पैसा ले रखा है, लोन ले रखा है, पैसा नहीं दे हम्म रहे हैं और फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो आपने तो हम्म मुझे कहीं का छोड़ा नहीं कि किसी से मैं जहर खाने भर के लिए मैं 1 रुपये उधार मांग लूं। तो अब तुम 11,000 लगा दो चाहे 11 लाख बना दो, मुझे क्या फर्क पड़ना यार। मेरी तो जो इमेज उतारनी थी उतार दी सबने। ठीक ठीक है, है मेरा सर, इंटेंशन नहीं है, इतने में नहीं होगा। ठीक मेरा है सर, इंटेंशन थैंक नहीं, यू। सुनो, मेरा इंटेंशन आपको पैसे ले करके डूबने का नहीं है। जिनको मैंने 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड को मैं सेटलमेंट करा लिया है, आपके 31,000 रुपए की लिमिट के कार्ड को ले करके मैं बहुत बड़ा तोप नहीं बन जाऊंगा। लेकिन समस्या इस बात का है,